दोस्तों नमस्कार। हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो अधिक घातक है और पहले से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे क्या है कारण कि आज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है? कौन कौन से नए लक्षण मरीजों में देखे जा रहे हैं? क्या है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन? क्यों है इतना खतरनाक? और क्या क्या नए लक्षण दिखते हैं इस नए वायरस के संक्रमण होने पर? क्या भारत में भी ये आ चुका है? इन्हीं सब को आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वायरस है इसके जीन्स लेवल पर जो इसमें 30,000 से ज़्यादा जो कोड्स पाए जाते हैं, उन कोड्स में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होने पर कुछ जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और इसमें जो नया कोरोना वायरस है इसमें 2 प्रकार के नए परिवर्तन देखे गए हैं, जिसकी वजह से इसके स्पाइक प्रोटीन की संरचना में कुछ परिवर्तन आया है। ये स्पाइक्स प्रोटीन्स जो रहते हैं ये किसी भी कोरोना वायरस को दूसरे जो व्यक्ति को अटैक करते हैं उसकी सेल्स में ये बाइंड करते हैं। तो ये इसमें कुछ परिवर्तन होने की वजह से ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ये बेसिक जीन डिफ्रेंशिएट जो नए और पुराने वाले में है वो कुछ परिवर्तन इसमें आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इससे क्या प्रभाव है और ये जो परिवर्तन हुआ है इसमें इससे जो कोरोना वायरस है उसमें जो सिम्टम हैं उसमें क्या परिवर्तन आए हैं या क्या हुआ है। तो हम पहले वाले जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम थे वो बेसिकली रहता था कि उसमें व्यक्ति को फीवर आता था, उसमें ड्राई माउथ होता था, उसमें फटीग रहता था, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग रहती थी और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल रहता था और नाजल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब उसमें देखने को मिलता था। लेकिन अब ये जो नया वाला कोरोना वायरस आया है या हम बोल रहे हैं इसका जो म्यूटेशन के बाद में जो कोरोना वायरस है इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इसकी स्प्रेड होने की क्षमता है वो 70% ज़्यादा है। मतलब जो पहले व्यक्ति उतनी स्पीड से नहीं फैला रहा था, लेकिन आज की डेट में जो नया कोरोना वायरस है उसको स्प्रेड करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ इसमें इंक्लूडेड है कि पहले ये बच्चों को अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। ये और एक इसमें कंसर्न ये है कि पहले बच्चों से बड़ों में ये नहीं जाता था, लेकिन अब ये बच्चों से बड़ों में भी जाने लगा है, तो ये ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है। यदि हम इसके साइन एंड सिम्टम की बातें करें तो इसके साइन एंड सिम्टम को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑर्गन्स वाइज ऑर्गन्स। तो यदि हम आँखों की समस्या के बारे में बात करें इसमें, तो आँखों का हल्के लाल रंग का होना, आँखों में सूजन होना, आँखों में जलन होना, आँखों के अंदर इरिटेशन होना और आँखों से पानी जैसा आना, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम इसमें देखे गए हैं। सेम यदि हम कान से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो कान से रिलेटेड कानों में दर्द होना, कानों के अंदर सूजन आना, कंजेशन जैसा फील होना, ये भी इसके अंदर हमें देखने को मिला है। सेम यदि हम पेट से संबंधित इंटेस्टाइन लेवल पे यदि बात करें तो उसमें भी हमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं जो पहले वाले कोरोना उसमें नहीं देखने को मिलता था। आज जो म्यूटेशन के बाद जो नया स्ट्रेन आया है उसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट को नोसिया, वोमिटिंग जैसी कंप्लेन भी आ रही है, डायरियाज भी हो रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट्स भी हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है और उसमें मरूड़ जैसी शिकायतें भी नए वाले वायरस की वजह से इंटेस्टाइन लेवल पे हम ये देखने में लगा है। इसके बाद यदि हम ब्रेन लेवल पे बात करते हैं तो हेडेक है, कन्फ्यूज़न है, इरिटेशन है, रिड्यूस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये वाले सिम्टम्स भी हम देखने को मिलते हैं। मस्कुलर लेवल पर जॉइंट पेन एंड मसल्स पेन हमें देखने को मिल रहा है। स्किन लेवल पे देखा जाए तो इसमें रैशेस भी आ रहे हैं। और यदि हम इसको मानसिक लेवल पे देखते हैं तो इसमें एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, डिजीनेस जैसे कंप्लेन भी हमें पेशेंट के द्वारा दिख रही हैं। और यदि ये सीवियर लेवल पे हमारा ये पेशेंट जाता है तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स भी इसमें आ रही हैं, जिसमें हम स्ट्रोक है, ब्रेन इन्फ्लामेशन है, डिलीरियम है और नर्व डैमेज तक के कंप्लेंट्स हम इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक कंसर्न है जिसकी वजह से ये जो नया कोरोना वायरस है ये काफ़ी डेंजरस है, ख़तरनाक है पहले की अपेक्षा। इसलिए
किसी भी पीपल्स को यदि फीवर आता है, कफ आता है, एसोसिएट विथ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग के साथ आती है, या फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम रहती है, चेस्ट पेन रहता है, उसमें प्रेशर आता है, जांच कराने के लिए जाना चाहिए, ज़रूर चेक कराना चाहिए यदि उसको कुछ भी सिम्टम इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो वायरस ज़्यादा डेंजरस है या नहीं, इसके लिए हम ये जान लेते हैं कि पहले अभी जो कोरोना वायरस की जो डेंजरस लेवल है वो ब्रिटेन लेवल पर देखा गया है कि वहाँ फ़्लाइट्स भी रोक दी गई हैं और दूसरे देशों में आने के लिए भी फ़्लाइट्स का आना जाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो देखा गया है उसमें जो परिवर्तन देखा गया है वो परिवर्तित जो वायरस है वो 70% तक ज़्यादा घातक हो सकता है, ये देखा गया है वहाँ पे। और दक्षिण अफ्रीका में भी एक कोरोना वायरस के जीन में परिवर्तन हुआ है, वो भी देखा गया है। के बाद में वायरस जो आया है, क्या वो अपने भारत में उसके केसेस मिल रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिकॉज़ हमारे 18 से ज़्यादा जो राज्य हैं उसमें अभी तक ये वायरस मिल चुका है और जितने भी सैंपल लिए गए हैं उन कुल सैंपल में लगभग 15% हमें जो चेंजेस या दूसरा प्रकार जो वायरस है वो उसके हमें साइन दिखे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो वायरस चेंजेस वाला मिला है वो अमेरिकन वाला जो मिला है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद साउथ अफ्रीकन वाला, और एक पेशेंट का जो सैंपल मिला था उसमें ब्राज़ील का वेरिएंट उसमें पाया गया था। तो ये बेसिक था जो देखा गया है। इसके अलावा हम देखा जाए तो महाराष्ट्र दिल्ली के वाले इलाकों में भी कई सैंपल मिले गए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हमें ये वाले वायरस के सैंपल मिले हुए हैं।